So today we are going to learn timestamp based protocol. तो timestamp based protocol क्या है? timestamp बेस्ड प्रोटोकॉल क्या करता है? जब भी एक शेड्यूल में ट्रांजैक्शन ऑकरिंग होता है, टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल उस ट्रांजैक्शन का एक टाइमिंग फिक्स कर देता है. सपोज हम लोगों के पास 5 ट्रांजैक्शन है, तो टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल क्या करता है? 5 ट्रांजैक्शन का 5 शेड्यूल टाइम एलोकेट कर देता है. सपोज ट्रांजैक्शन ए 5 मिनट के लिए काम करेगा, उसके बाद ट्रांजैक्शन बी, ट्रांजैक्शन सी, ट्रांजैक्शन डी, ऐसे एक टाइम को इनिशियली एक टाइम को वो असाइन कर देता है. ठीक है, ये किस लिए कहता है? ये डेडलॉक कंडीशन से बचने के लिए कहता है, क्योंकि डेडलॉक कंडीशन में स्टार्वेशन हो जाता है. अगर एक प्रायोरिटी मतलब हायर प्रायोरिटी का ट्रांजैक्शन चलता रहता है और लोअर प्रायोरिटी का ट्रांजैक्शन नहीं चलता, तो क्या होता है? हायर प्रायोरिटी का ट्रांजैक्शन चलता ही रहेगा, लेकिन लोअर प्रायोरिटी का जो ट्रांजैक्शन है वो कभी एग्जीक्यूट होने का मौका ही नहीं मिलेगा. तो इसीलिए हम लोगों ने DBMS में टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फॉर रेस्ट्रिक्ट डेडलॉक को रिस्ट्रिक्शन में लाने के लिए हम लोग सब ट्रांजैक्शन को टाइम एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं, ताकि उसके पास एक टाइम रहे जिससे वो अपना काम ख़त्म करके फिर दूसरे को हैंड ओवर करते कि दूसरा ट्रांजैक्शन अपना काम ख़त्म कर पाए. तो टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल से क्या होता है? तो इसमें हम लोग जब भी कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होता है तो हर एक ट्रांजैक्शन का एक टाइम इनिशियलाइज रहता है, तो इसलिए ये क्या करता है? डिटरमाइन करता है कि इसका सीरियलाइजेबिलिटी क्या है. मीन्स कब एक ट्रांजैक्शन ख़त्म होगा, उसके बाद कब दूसरा ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा, इसका टाइम को ये क्या कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है. तो here timestamp based protocol helps DBMS to identify the transaction. It is a unique identifier. Each transaction is issued at timestamp when enter into the system. जैसे कि मैंने अभी बोली, जब भी कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है तो उसका एक हम लोग टाइम स्टैम्प मीन्स एक टाइम हम लोग असाइन कर देते हैं उस ट्रांजैक्शन में. टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल डिटरमाइन द सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर. इसका ऑर्डर को टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल बोलते हैं कि किसका क्या ऑर्डर है. इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्करेंट प्रोटोकॉल. इट यूजेस आइदर सिस्टम टाइम और लॉजिकल काउंटर एज अ टाइम स्टैम्प. जैसे कि हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप ये सब काउंटर में देखे, उसका भी एक टाइम रहता है, तो यहाँ पे भी वही करते हैं कि इसमें एक लॉजिकल काउंटर को यूज़ करते हैं. स्टार्ट वर्किंग एज सुन एज ट्रांजैक्शन क्रिएटेड. ट्रांजैक्शन के क्रिएट होने के साथ ही हम लोग टाइम को असाइन कर देते हैं DBMS में, ताकि देखो अगर तुम लोग SBI में कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो तो हर एक जो रहते हैं ATM को जो एक्सेस करते हैं, तो एक ही टाइम में एक पर्सन वो ATM को एक्सेस कर सकते हैं. उसके बाद वो पर्सन चला जाता है, फिर दूसरा पर्सन आता है, फिर ATM में वो क्या करते हैं? पैसे को लेते हैं. तो ये एक्सेस करने का टाइमिंग रहता है. मीन्स एक टाइम में एक ही पर्सन वो ATM को यूज़ कर सकता है. टाइम स्टैम्प भी सेम है. एक टाइम में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन उसको एक्सेस करेगा, वो टाइम एलोकेट जितना है वो टाइम हो जाएगा, उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन आके उसको एक्सेस करेगा. मीन्स अगर ऐसा नहीं रहता तो हर एक ट्रांजैक्शन एक ही टाइम में एक्सेस करता है, तो इससे क्या होता है? इससे डेडलॉक कंडीशन क्रिएट होता है कि जो ट्रांजैक्शन एक्सेस कर रहा है वो कभी नहीं अपना काम ख़त्म करता, वो चलते ही रहता, और जो दूसरा ट्रांजैक्शन है वो कभी काम करने का मौका ही नहीं मिलता. तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? टाइम स्टैम्प. The TO protocol, TO means timestamp protocol, ensures serializability among transaction in their conflict read and write operation. जैसे कि हम लोगों को पता है serializability में हम लोग read write operation करते हैं, तो ये मैं previous वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो उसको देख लेना. The transaction timestamp T denoted as TST मीन्स टाइम को T, S को स्टैम्प और T में टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं. इसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं. रीड आइटम ऑफ X ऑफ रीड टाइम स्टैम्प इज डिनोटेड आर टाइम स्टैम्प X. जैसे X आइटम को हमें अगर हम लोग रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? आर टाइम स्टैम्प X. और अगर राइट ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे तो कैसे हम लोग डिनोट करेंगे? W टाइम स्टैम्प X. ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट टाइम स्टैम्प कुछ ऑर्डरिंग एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। तो ऑर्डरिंग एल्गोरिदम क्या है? पहला है बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग, ठीक है। और जो थर्ड और इम्पोर्टेंट है वो है थॉमस राइट रूल। तो ये तीनों ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल है जिसको कौन फॉलो करता है? टाइम स्टैम्प फॉलो करता है। तो बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग में क्या होता है, ये कंपेयर करता है कि टाइम स्टैम्प का रीड और राइट मतलब जो ऑपरेशन होता है उसको कंपेयर करते हैं, जैसे किस लिए जाते कि मतलब ट्रांजैक्शन जो है वो वायोलेट नहीं हो। इट कंपेयर्स द टाइम स्टैम्प ऑफ टी विथ रीड tx and write tx to ensure that the transaction executed is not violated. If the transaction executed order violate, transaction is aborted and resubmitted the system as new transaction with a new timestamp. सपोज तुम एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तुम सपोज किसी को 50 रुपया भेज रहे हो, तो तुमने क्या किया, भेज दिया, तुम्हारे अकाउंट से कट हो गया, लेकिन उसके अकाउंट में वो क्या हुआ, उसके अकाउंट में वो नहीं गया। तो अगर ऐसा एक कंडीशन आ जाता है मीन्स, तो क्या हुआ, रीड तुम्हारे अकाउंट से रीड भी हो गया, राइट भी हो गया, लेकिन उसके अकाउंट में रीड नहीं हुआ। तो ये अगर कंडीशन वायोलेट हो जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, वो जो पैसा तुम्हारे पास से किया उसको क्या करते हैं, मतलब विद इन 72 आवर्स और कुछ इतना टाइम में हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर से भेज देते हैं, मीन्स रीसबमिशन करते हैं। तो यहाँ पे भी इस कंडीशन को क्या करते हैं, हम लोग रीसबमिट करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग। is ensure that the schedule both strict for every recoverable and conflict serializability, means recoverable एवं and conflict serializability में भी ये हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड जो रूल है वो है थॉमस राइट रूल। थॉमस राइट रूल क्या बोलते हैं कि इस डज नॉट इन्फोर्स conflict serializability, is reject some right operation by modifying the checks for the right item operation as follows। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कुछ राइट ऑपरेशन जो है उसको चेक करते हैं और राइट ऑपरेशन को मॉडिफाई भी करते हैं। किस लिए? क्योंकि ये कुछ राइट ऑपरेशन को रिजेक्ट करता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी प्रीवियसली डिस्कस्ड है, तो उसे थोड़ा देख लेना तो तुम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है। तो फर्स्ट जो कंडीशन है वो है रीड tx इज ऑलवेज ग्रेटर देन रीड tx, means read timestamp is greater than timestamp of the transaction। अगर ये कंडीशन होता है कि रीड टाइम स्टैम्प जो है, रीड टाइम स्टैम्प का जो जब रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो वो क्या होगा, वो जो इनिशियली हम लोग जो टाइम स्टैम्प में जो ऑपरेशन दिए उससे ज़्यादा होगा। देन ये क्या होगा, ये रोल बैक कर जाएगा एंड टी क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। मीन्स हम लोग तो एक ट्रांजेक्शन में एक टाइम इनिशियलाइज की है, उसके अंदर रीड और राइट ऑपरेशन हो रहा है। अभी हो सकता है कि रीड ऑपरेशन अपना काम करते करते बहुत टाइम कंज्यूम कर गया, तो टोटल जो टाइम एलोकेटेड था उससे भी ज़्यादा टाइम वो कंज्यूम कर गया। तो क्या करेगा, तो इसको ट्रांजैक्शन क्या करेगा, इसको ट्रांजैक्शन पूरा रोल बैक कर देगा और ये जो ऑपरेशन हुआ रीड, इसको क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। समझ में आया? अब सेकेंड जो हो रहा है, सेकेंड जो मतलब ऑपरेशन है वो है राइट ट्रांजैक्शन अगर ग्रेटर देन द टाइम स्टैम्प। अगर राइट ट्रांजैक्शन जो है वो टाइम स्टैम्प से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, तो ये इसमें भी एक प्रॉब्लम आएगा। क्या आएगा, क्योंकि टाइम स्टैम्प जो राइट टाइम स्टैम्प जो है वो भी सेम एज टाइम स्टैम्प से ज़्यादा हो गया। मीन्स तुम किसी को 5 दिन के लिए अपने कुछ भी सामान किसी को रखने के लिए दिए, वो तुम्हें 5 दिन में नहीं लौटा रहा है। सेम एज हम लोग लाइब्रेरी से बुक इशू करवाते हैं, तो अगर हम लोग मतलब जो टाइम हम लोग के पास एलोकेटेड है उस टाइम में बुक को रिटर्न नहीं करवाते हैं तो हम लोगों को क्या लगता है, फ़ाइन लगता है। तो यहाँ पे उस कंडीशन नहीं, यहाँ पे पूरा रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, अगर हम लोगों ने सपोज तुम्हारे पास एक ट्रांजैक्शन है, तुमने उसे 5 मिनट दिया, 5 मिनट के अंदर मेरा ये काम ख़त्म कर दो। अगर 5 मिनट से ज़्यादा उसने ले लिया रीड या राइट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वो क्या हो जाता है, वो रिजेक्टेड हो जाता है। ठीक है, देन थर्ड कंडीशन जो है, if neither the condition transaction 1 and the condition in transaction 2 occurs, then the right item operation of the transaction T as said
राइट TX टू TST। अगर ये दोनों में कोई भी कंडीशन मतलब फॉलो नहीं करता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे जो राइट ऑपरेशन है वो क्या होगा, वो मतलब वही हम लोगों का हो जाएगा कि वही मेन टाइम स्टैम्प हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों को पता है कि कभी कभी हम लोग देखे हैं कि हम लोगों को जब टाइम ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो अपडेटेड वैल्यू रहता है उसको हम लोग राइट करते हैं, ठीक है। तो सपोज़ तुमने 5 मिनट्स एक ट्रांजेक्शन को दिया, उसने 5 मिनट्स के अंदर काम ख़त्म किया, फिर लास्ट में उसने अपना रिजल्ट लिख लिया कि मेरा ट्रांजेक्शन करने के बाद मेरे अकाउंट में बैलेंस है सपोज़ 100 रुपीज़। तो ये 100 रुपीज़ जब उसने लिख दिया वही उसका टाइम स्टैम्प हो गया। ओके, मीन्स वो 5 मिनट के लिए काम किया और 100 रुपीज़ लिख दिया, मतलब वहाँ से उसका टाइम स्टैम्प ख़त्म हो गया। तो इसी को हम लोग थर्ड रूल में यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना।